तुम्हारे गठीले बदन और जोश की तो मैं दीवानी हूँ। अरे छोड़ो यार, तुम किस माटी के माधव की बात कर रहे हो? अगर वही इस काबिल और रसीला होता तो भला मैं तुमसे क्यों दिल लगाती। वो कुछ नहीं कर पाता, वो तो नामर्द है। औरत को घर की लक्ष्मी कहा गया है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और अपने पर आ जाए तो नर्क से बदतर जिंदगी बना देती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपनी हवस की भूख में अंधी होकर बसे बसाए घर और पूरे परिवार को नर्क में धकेल दिया। पूरी कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है। कोई आदमी किसी पर सबसे अधिक विश्वास करता है तो अपनी पत्नी पर। पत्नी ही तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त और जीवन साथी होती है। ऐसे में पति उस पर अगाध विश्वास ना करे तो भला किसी पर करें। विजय को भी अपनी पत्नी निशा पर अंधविश्वास की सीमा तक विश्वास था। उसका यह यकीन तब दरगाह जब एक दिन अचानक तबीयत खराब होने से शाम को वह जल्दी घर लौट आया। दरअसल विजय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। वह सुबह 10 बजे घर से निकलता था, फिर रात 9 बजे के आसपास ही उसकी वापसी होती थी। लेकिन उस दिन वह जल्दी घर आ गया था। विजय कुमार श्रीवास्तव जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से निशा की खिलखिलाहट सुनाई दी। विजय के पाँव जहां के तहां ठिठक गए। वो सोचने लगा, जब मैं घर में रहता हूं तब निशा की त्योरियां चढ़ी होती है। कुछ कहता हूं तो चिढ़ जाती है और कहती है कुछ बोलो मत, मूड खराब है। लेकिन अब वो किसके साथ खिलखिला रही है? विजय ने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे याद नहीं आया कि निशा कब उसके सामने इस तरह दिल से खिलखिलाई थी। विजय के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। आखिर इस समय घर के भीतर कौन है जिसके साथ वह इस तरह खिलखिला कर बातें कर रही है? विजय ने कदम आगे बढ़ाया लेकिन फिर खींच लिया। निशा कह रही थी, तुम्हारे गठीले बदन और जोश की तो मैं दीवानी हूँ। अरे छोड़ो यार, तुम किस माटी के माधव की बात कर रहे हो? अगर वही इस काबिल और रसीला होता तो भला मैं तुमसे क्यों दिल लगाती। वो कुछ नहीं कर पाता, वो तो नामर्द है। मैं तो तुम्हारे जोश और तुम्हारी रसीली बातों की दीवानी हूँ। एक तरफ बातों से विजय ने अनुमान लगा लिया कि कमरे में निशा के अलावा कोई नहीं है। वह फोन पर किसी से प्यार और रसीली बातें कर रही है। निशा जोश में थी इसलिए उसकी आवाज बुलंद थी। कमरे में की जाने वाली बातें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। बातें सुनकर विजय की खोपड़ी घूम गई। निशा बीवी मेरी है और जोश का गुणगान कर रही है किसी दूसरे का। विजय ने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी। भीतर से बंद न होने के कारण वह फटाक से खुल गया। सामने ही निशा मोबाइल फोन कान से लगाए टहल टहल कर बातें कर रही थी। पति को देखते ही उसने हड़बड़ा कर फोन पर चल रही बात डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद वह चेहरे पर मुस्कान लाने की जबरन कोशिश करते हुए बोली, अरे तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? विजय ने निशा को खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर बोला, तू किसके जोश की दीवानी है? विजय ने लपक कर निशा का हाथ पकड़ लिया और उसका मोबाइल छीनने लगा। लपटा झपटी के बीच निशा ने उस नंबर को ही डिलीट कर दिया जिस नंबर पर प्यार भरी बातें कर रही थी। विजय का दिमाग पहले से गर्म था, नंबर डिलीट करने से और गर्म हो गया। उसने निशा को लात घुसों और थप्पड़ों पर रख लिया। हर प्रहार के साथ उसका एक ही प्रश्न होता था, बता तू किसके जोश की दीवानी है और यह सब कब से चल रहा है? लेकिन इतनी पिटाई के बावजूद निशा ने अपनी जुबान बंद रखी। निशा को पीटते पीटते जब विजय पस्त पड़ गया तो वो घर के बाहर चला गया। निशा कमरे में सिसकती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बर्रा थाना अंतर्गत एक मोहल्ला जरौली पड़ता है। इसी मोहल्ले के फेज 2 में विजय कुमार श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी निशा के अलावा 2 बेटे अमन व नीरज थे। वह मूल रूप से औरैया जिले के दिबियापुर कस्बे का रहने वाला था। सालों पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कानपुर शहर आया था। वो पढ़ा लिखा था, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर उसकी पकड़ अच्छी थी, इसीलिए उसे बिरहना रोड स्थित एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी में नौकरी मिल गई थी। बाद में वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी MR बन गया और उसी कंपनी की दवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के यहाँ सप्लाई करने लगा था। निशा विजय की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी रीना की मौत हो गई थी। उसकी एक बेटी साक्षी थी जो अपने ननिहाल में पल बढ़ रही थी। पहली पत्नी की मौत के बाद विजय ने निशा से दूसरी शादी कर ली थी। निशा पढ़ी लिखी व तेज तर्रार व सुंदर भी थी। विजय उसे बहुत चाहता था और उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। वो उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। समय बीतता रहा। समय के साथ निशा के बच्चे अमन व नीरज बड़े हुए तो उसका खर्च बढ़ गया।
इस खर्च को पूरा करने के लिए उसने पति के साथ काम करने का निश्चय किया। निशा ने इस बाबत विजय से बात की। पहले तो विजय ने साफ मना कर दिया, लेकिन पत्नी के समझाने पर बाद में मान गया। विजय विजिट के लिए घर से निकलता तो निशा को भी साथ ले जाता। उसने कानपुर शहर तथा आसपास के कस्बे के दर्जनों वैद्यों व डॉक्टरों से निशा का परिचय कराया और दवा बेचने के सारे गुण बताए। उसके बाद निशा विजय के दवा के कारोबार में हाथ बटाने लगी। पत्नी के सहयोग से विजय अच्छी कमाई करने लगा। निशा का बड़ा बेटा अमन पढ़ने में कमजोर था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो निशा ने उसे गोविंद नगर स्थित फार्मा मेडिकल स्टोर में काम पर लगा दिया। लेकिन छोटा बेटा नीरज तेज दिमाग का था। निशा उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती थी। वह उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो कोचिंग भी जाता था। निशा ने कुछ समय तक ही पति के साथ काम किया। उसके बाद वो डॉक्टरों के यहाँ अलग से विजिट पर जाने लगी। निशा का मानना था कि अलग अलग जाने से दवा का ऑर्डर ज्यादा मिलता है। यद्यपि निशा का अलग जाना विजय को पसंद नहीं था, लेकिन निशा के आगे उसकी एक न चली। निशा 2 बेटों की मां जरूर थी, लेकिन उसके बनाव श्रृंगार से कोई भांप नहीं पता था कि वह 2 जवान बेटों की मां है। विजय का मन भोग विलास से उचट चुका था। वह दिन भर की भाग दौड़ से इतना थक जाता था कि खाना खाने के बाद चादर तान कर सो जाता था। इसके विपरीत निशा हर रात पति का साथ चाहती थी, लेकिन वह वंचित रह जाती थी। निशा को जब पति का साथ नहीं मिला तो उसने घर के बाहर ताक झांक शुरू की। उसके संपर्क में कई डॉक्टर ऐसे थे जो मंचले थे और जिन्हें औरत सुख की चाहत थी। निशा ने ऐसे ही शहर के 2 डॉक्टरों को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और उनके साथ मौज मस्ती करने लगी। ये दोनों डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते थे। निशा को जब भी मौका मिलता था वह उनसे खूब मस्ती भरी और रसीली बातें करती थी। विजय अपनी पत्नी निशा पर बहुत भरोसा करता था। उसने कभी किसी तरह का उस पर शक नहीं किया, लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने पर जब वह समय से पहले घर आया और निशा को मोबाइल फोन पर अश्लील और रसीली बातें करते पाया तो उसका विश्वास डगमगा गया। शक होने पर उसने निशा की जमकर धुनाई भी की, लेकिन निशा ने अपने आशिक का नाम नहीं बताया, बल्कि अपने फोन से अपने आशिक का मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। शक का बीज बहुत जल्दी पनपता है। विजय के मन में भी शक हो गया था, इसलिए वो पत्नी पर नजर रखने लगा था। जिस दिन वह निशा को एकांत में बात करते देख लेता, उस दिन पहले तो तू मैं होती, फिर नौबत मारपीट तक आ जाती थी। अब एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रहता था। बड़ा बेटा अमन पिता के पक्ष में रहता था, जबकि छोटा बेटा नीरज मां के पक्ष में बोलना था। 19 मार्च 2021 को आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी की दिल्ली में मीटिंग थी, जिसमें कानपुर शहर के डीलर व एमआर को मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। विजय कुमार श्रीवास्तव भी अपनी पत्नी निशा श्रीवास्तव के साथ मीटिंग में शामिल होने दिल्ली गया हुआ था। मीटिंग समाप्त होने के बाद निशा ने कुछ खरीदारी की, फिर शताब्दी बस से दोनों कानपुर को रवाना हो लिए। 21 मार्च 2021 की सुबह 8 बजे निशा और विजय अपने जरौली स्थित घर पहुँचे। उस समय घर पर कोई भी नहीं था। दोनों बेटे अमन और नीरज गीता मौसी के घर पर थे, जो जरौली में ही रहती थी। विजय को किसी जरूरी काम से अपने पिता के घर दिबियापुर जाना था। उसने निशा से जल्दी खाना बनाने को कहा, लेकिन निशा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल कर बातें करने लगी। वो किसी युवक से अश्लील बातें कर रही थी। विजय ने उसे बातें करने से मना किया तो निशा झगड़ने लगी और उसे गाली बकने लगी। इस पर विजय को गुस्सा आ गया। उसने फोन छीन कर फेंक दिया और निशा को धक्का दे दिया। धक्का लगने से निशा का सिर दीवार से टकरा गया, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। खून देखकर निशा को गुस्सा आ गया और उसने विजय के मुंह पर जूता फेंक कर मारा। मुंह पर जूता लगा तो विजय अपना आपा खो बैठा। उसने निशा को फर्श पर पटक दिया और कहने लगा, हरामजादी, बदचलन, आज तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुझे तेरे पापों की सजा देकर ही दम लूंगा। कहते हुए विजय ने निशा की साड़ी से उसका गला घोट दिया। निशा की हत्या करने के बाद उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दिन का वक्त था, सुबह लाश को बाहर कैसे ले जाता। उसने बड़े बक्से को खाली किया और निशा के शव को बक्से में बंद कर दिया। मोबाइल फोन को भी उसने बंद कर दिया। शाम को दोनों बेटे घर आए तो विजय ने बताया कि निशा किसी का फोन आने पर घर से निकली थी, तब से अब तक नहीं आई। इसके बाद वो अमन और नीरज के साथ निशा की खोज करता रहा। अगली सुबह विजय ने बड़े बेटे अमन को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने बर्रा थाना भेजा। वहां पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर निशा की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए विजय ने निशा का मोबाइल ऑन कर सड़क से गुजर रहे एक लोडर में फेंक दिया।
रात में विजय ने शव को बक्से से निकाला, लेकिन गर्मी की वजह से शव फूल चुका था और उससे दुर्गंध आने लगी थी। नीरज ने बदबू की बात की तो भेद खुलने के डर से विजय ने उसे गीता मौसी के घर भेज दिया। आधी रात के बाद विजय ने एक बार फिर लाश को ठिकाने लगाने की सोची और वो शव को कमरे से घसीटकर गेट तक लाया भी, लेकिन उसकी हिम्मत दगा दे गई। लाश उठाते समय निशा के बाल व खाल उसके हाथ में आ गए, क्योंकि लाश अब सड़ने लगी थी। सवेरा होने से पहले विजय ने गेट पर ताला लगाया और फरार हो गया। 23 मार्च 2021 की सुबह विजय के पड़ोसियों ने विजय के घर से भयंकर दुर्गंध आने लगी तो उन लोगों ने थाना बर्रा पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह टीम के साथ विजय के घर पहुंचे। ताला तोड़कर वह घर के अंदर घुसे तो गेट के पास ही उन्हें किसी महिला की सड़ी गली लाश मिली। पड़ोसियों ने तुरंत लाश को पहचान कर ली। उन्होंने बताया कि लाश विजय की पत्नी निशा श्रीवास्तव की है। थाना प्रभारी की सूचना पर एसपी साउथ दीपक भोकर तथा डीएसपी विकास पांडे भी आ गए। उन्होंने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। संभवतः उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। इसी बीच पता चला कि विजय अपने दोनों बेटों और स्थानीय नेताओं के साथ थाना बर्रा पहुंचा है और पुलिस की नाकामी को लेकर हंगामा कर रहा है। यह सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह थाने पहुंचे और विजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विजय श्रीवास्तव से सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि निशा बदचलन थी, वो आशिक से मोबाइल पर बात कर रही थी। मना किया तो जूता फेंक कर मुंह पर मारा। गुस्से में मैंने उसका गला घोट दिया। उसके बेटे निर्दोष हैं, उन्हें हत्या की जानकारी नहीं थी क्योंकि विजय ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने हत्या की धारा 302-201 के तहत विजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे न्याय संगत गिरफ्तार कर लिया। 24 मार्च 2021 को बर्रा पुलिस ने अभियुक्त विजय कुमार श्रीवास्तव को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, लाइक और दोस्तों को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ। धन्यवाद।